चलाते हैं लोकतांत्रिक तरीके से, तो ये जो जेपी के चेले हैं और उनके जो अफसर हैं, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो या जहानाबाद हो, शिक्षक आंदोलन शांतिपूर्ण चलाने वाले लोगों पर स्पष्टीकरण और झूठे एफआईआर जो दर्ज किए गए हैं, ये अलोकतांत्रिक कार्रवाई पर रोक लगानी होगी। और अगर ये नहीं होता है तो हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। हम लोगों का यही मांग है कि जो निदेशक के द्वारा पत्र निकाला गया है उस पत्र को तत्काल निरस्त किया जाए और जैसे चल रही है पूर्व से व्यवस्था, जो जब से प्रशिक्षित है वहां से उसका प्रशिक्षण का काम हुआ है, मतलब वो अपना फिक्सेशन कराया है, वैसे जैसे पूर्व से वेतन का निर्धारण है उसी तरह से चलता रहे, उन्हें नव नियुक्त न माना जाए। रिजल्ट दे रहा है तो वो सब कार्यक्रम जब आप ही के द्वारा किया जा रहा है तो फिर आप दोषी हैं, आप फिर दूसरे को दोषी कैसे मान सकते हैं? तो फिर उनके वेतन को कटौती करने का, उन्हें फिर से नवनियुक्त मानने का ये बड़ा षड्यंत्र किस लिए कर रहे हैं? ये बात तय है कि सरकार हमेशा शिक्षकों को उलझा के रखना चाहती है ताकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था उलझी रहे और वह पटरी पर न आए, ताकि जो ये मलाईदार काम करने वाले लोग हैं ये इसी तरह से अपना काम करते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ सत्येंद्र कुमार। अभी मौजूद हूँ राजधानी पटना की गर्दनी बाग में, जो कि धरना स्थल है। यहाँ पे कोई भी अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे धरना देने पहुँच जाते हैं। आप देखिए अभी शिक्षक का यहाँ पे धरना है। एनआईओएस से प्रशिक्षित जो शिक्षक हैं वो लोग धरना दे रहे हैं। आखिर क्यों दे रहे हैं हम उन्हीं से जानेंगे। अभी चलकर बात करते हैं आखिर क्या इनकी मांगे हैं। तो चलिए बात करते हैं। सभी लोग बैठ लेते हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? क्यों जी, अभी तो मांग देखिए लगातार हम लोगों की, चूंकि शिक्षकों को उलझा के रखी हुई है सरकार, आप सभी देख रहे हैं, बिहारवासी भी देख रहे हैं कि हम शिक्षकों को हमेशा उलझा के सरकार रखती है। कुछ ना कुछ ऐसी कोई शिक्षकों की मांग नहीं है जो अप्रत्याशित है। पुरानी शिक्षकों की भांति सेवा शर्त मांग रहे थे, उसमें कोई पैसा नहीं लगना था, उसके लिए वो तैयार नहीं हुई, चल रहा है वो लगातार। लेकिन आज जो है ज्वलंत आ गया कि एनआईओएस से प्रशिक्षित शिक्षकों का जिस तरह से प्रताड़ना शुरू हो गया कि वो 8 साल 10 साल की नौकरी, 6 साल 5 साल की नौकरी करने के बाद उनके प्रशिक्षण का तिथि को लेकर कहा जा रहा है कि उन्हें नवनियुक्त माना जाएगा। यह सरकार का अजीबोगरीब बयान आ गया और अजीबोगरीब आदेश आ गया विभाग का। तो हम लोगों का मांग है कि जो 22/5/2019 को प्रशिक्षित जो हुए हैं उन्हें और जो टेन्योर है, जो समय दिया हुआ है कि 31/3/2019 को प्रशिक्षित माना जाए और उनका प्रशिक्षण चर्या पूरा हो गया है, उन लोगों का पूरा पाठ्यक्रम पूरा हो गया है। विलम्ब एनआईओएस के द्वारा ही हुआ है। एनआईओएस को जिम्मेवारी सरकार स्वयं और विभाग ने दिया था, इसलिए शिक्षकों का इसमें कोई दोष नहीं है। और इस बड़ा कदम जो है कि शिक्षकों का वेतन रिकवरी कराया जाएगा, इस तरह का जो कार्य किया जा रहा है अपने आप में हास्यास्पद है। पूरे देश में यह प्रशिक्षण हुआ था, सबको जानकारी में है, जो संबंधित लोग हैं कि पूरे देश में यह कार्यक्रम चलाया गया था और सभी जगह जो है बियॉन्ड लिमिट वो पार किया था। जब पार किया था तो एनआईओएस के द्वारा रिजल्ट निकाला गया 2 महीना बाद, 1.5 महीना बाद। तो इसको कौन रिकवर कर सकता है? इसको कौन वापस ला सकता है? नोटिफिकेशन कौन बदल सकता है? ऑर्डिनेंस को बदलने की सरकार को जिम्मेवारी है, क्योंकि उसके निर्देश पर वो जो है हुआ था कार्यक्रम। तो अभी हम लोगों का यही मांग है कि जो निदेशक के द्वारा पत्र निकाला गया है उस पत्र को तत्काल निरस्त किया जाए और जैसे चल रही है पूर्व से व्यवस्था, जो जब से प्रशिक्षित है वहाँ से उसका प्रशिक्षण का काम हुआ है, मतलब वो अपना फिक्सेशन कराया है, वैसे जैसे पूर्व से वेतन का निर्धारण है उसी तरह से चलता रहे, उन्हें नवनियुक्त न माना जाए। अगर देखिए अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो इसके बाद क्या होगा? नहीं, मांगों को तो मानना ही पड़ेगा, इसलिए कि इसमें वैधानिक रूप से इसमें होमवर्क सरकार ने और सरकार के विभाग ने नहीं किया है। सरकार और सरकार के विभाग ने अगर होमवर्क किया होता, अपने वैधानिक और विधि सलाहकारों से बढ़िया से मंत्रणा किया होता है तो ये निश्चित रूप से ये मामला आता ही नहीं। ये बात हास्यास्पद है। बिहार से बाहर जब ये मामला जा रहा है तो लोग इस पर जो है उपहास कर रहे हैं कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा ये स्थिति पैदा की जा रही है। ये तो हास्यास्पद है। शिक्षा विभाग के द्वारा ही वो कार्यक्रम डिजाइन किया हुआ है और वह जो है अपने हिसाब से वह प्रशिक्षण चर्या पूरा कराया, वो परीक्षा लिया और वह रिजल्ट दे रहा है।
तो वो सब कार्यक्रम जब आप ही के द्वारा किया जा रहा है तो फिर आप दोषी हैं, आप फिर दूसरे को दोषी कैसे मान सकते हैं? तो फिर उनके वेतन को कटौती करने का, उन्हें फिर से नवनियुक्त मानने का ये बड़ा षड्यंत्र किस लिए कर रहे हैं? ये बात तय है कि सरकार हमेशा शिक्षकों को उलझा के रखना चाहती है ताकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था उलझी रहे और वह पटरी पर न आए, ताकि जो ये मलाईदार काम करने वाले लोग हैं ये इसी तरह से अपना काम करते रहें। तो शिक्षक संघ इसमें झुकने वाला नहीं है। टेट स्टेट उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ सदैव शिक्षकों के हितकारी और वैधानिक नियमानुकूल कार्यों के लिए हमेशा सड़क पर रहा है और रहेगा भी, और किसी भी स्थिति में इस चीज़ को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। इनको देना ही होगा, वह चाहे लड़ाई सड़क की हो या न्यायालय की हो या फिर उन लोगों को घेराव करने की हो, यह लगातार चलते रहेगा। इसलिए हम लोगों का सुझाव है कि त्वरित जो कार्यक्रम हम लोगों ने डिजाइन किया था उसके हिसाब से सांकेतिक धरना का कार्यक्रम NIOS कार्यालय पर किया गया था। इसके बाद जो है प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर भी हुआ, लेकिन इसके बाद भी सरकार की नींद अभी नहीं खुली है, विभाग का नींद नहीं खुला है और यह कार्य जो है अभी तक हो नहीं पाया है। इसे हो जाना चाहिए। अगर नहीं होगा तो इससे और उग्र आंदोलन किया जाएगा और उसकी जो है रूपरेखा तैयार की जा रही है। क्या मांगे हैं? क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, आज तो एक प्रमुख मांग है NIOS शिक्षकों का, जो सर्विस टूट करके उन्हें 31 मार्च 2019 में जो उनकी ट्रेनिंग हुई है उसको नहीं मान करके 22 मई 2019 जो उनका मुद्रण तिथि है सर्टिफिकेट का, उसको मानते हुए उनकी सर्विस टूट मानते हुए उनकी नए सिरे से सेवा का जो है निर्धारण किया जा रहा है। ये गलत है और इस पर रोक लगे, चूँकि बिहार सरकार ने ही अपने नोडल अफसरों के नेतृत्व में इसका ट्रेनिंग करवाया, प्रशिक्षण हुआ, NIOS भी इसमें स्पष्ट कर चुका है। तो ये एक मांग है। इसके साथ ही बिहार में जो महागठबंधन की सरकार बनी और महागठबंधन ने जो घोषणा पत्र जारी किया था कि हम पुराने शिक्षकों की भांति सेवा शर्त, वेतनमान और पुराना पेंशन, राजकर्मी का दर्जा देंगे अगर हमारी सरकार बनेगी, तो सरकार बनने के बाद बिहार के लाखों शिक्षकों के मन में आशा जागृत हुई। लेकिन 6 महीने के बाद भी आज तक इन घोषणाओं का कुछ नहीं हो पाया है, सिवाय सेवा शर्त की खिचड़ी पक रही है। और वो कब तक पकेगी और क्या पक रही है ये कुछ पता नहीं चल रहा। अगर मांगे पूरी नहीं हुई आपकी तो आगे क्या होगा? आगे हम निरंतर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलाएंगे। बिहार के सभी शिक्षक एकजुट होकर के बिहार सरकार को अपनी घोषणा पत्र को लागू कराने के लिए बाध्य करेंगे। उन्हें हमें समान सेवा शर्त, समान वेतन और समान राज्यकर्मी का दर्जा देते हुए पुराना पेंशन देना होगा। हमारे जो स्नातक ग्रेड शिक्षक हैं उनका प्रधानाध्यापक के रूप में प्रमोशन देना होगा। 2 साल का जो ग्रेड पे के लिए फाउंडेशन है उसको हटाना होगा। जो इंडेक्स 3 की बाध्यता है उसको समाप्त करनी होगी। जो विरमण तिथि से ग्रेड पे देने का सवाल है उसको एकदम त्वरित रूप से हल करना होगा। साथ ही साथ जो शिक्षक BEd योग्यताधारी हैं उनका संवर्धन कोष कराना होगा, चाहे वो विशेष शिक्षक हो या जनरल शिक्षक हो, सबका संवर्धन कोष कराना होगा। और शिक्षक आंदोलन जो चलाते हैं लोकतांत्रिक तरीके से, तो ये जो JP के चेले हैं और उनके जो अफसर हैं, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो या जहानाबाद हो, शिक्षक आंदोलन शांतिपूर्ण चलाने वाले लोगों पर स्पष्टीकरण और झूठे FIR जो दर्ज किए गए हैं, ये अलोकतांत्रिक कार्रवाई पर रोक लगानी होगी। और अगर ये नहीं होता है तो हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। आगे आने वाले दिनों में बिहार के अंदर में 2 चुनाव होने वाले हैं, एक लोकसभा का और बिहार विधानसभा का। उन चुनावों में बिहार के शिक्षक महागठबंधन से सवाल जवाब करेगी और उन्हें धूल चटाने का काम करेगी अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो। इंकलाब जिंदाबाद! तो आपने देखा कि यहाँ पर NIOS से प्रशिक्षित शिक्षक जो है धरना दिए हुए थे और इनकी मांगे कब तक सरकार पूरी करती है ये देखने वाली बात होगी।